हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोनोकोट सीड की इंटरनल स्ट्रक्चर और उनको जो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये मोनोकोट सीड की एक टिपिकल डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन पोर्शन दिखाई देंगे। पहला जो पोर्शन आता है वो उसका सीड कोट होता है। ध्यान रखिए मोनोकोट के अंदर जो सीड वॉल होती है वो फ्रूट वॉल के अंदर साथ में फ्यूज हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सीड कोट यानी कि जो सीड वॉल होती है वो फ्रूट वॉल के साथ में फ्यूज हो जाती है। ये मोनोकोट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेकेंड नंबर आप ये चीज देख सकते हैं, ये जो व्हाइटिश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस व्हाइटिश पार्ट को एंडोस्पर्म कहते हैं। ये यहाँ कंप्लीटली यहाँ से लेकर ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीटली जो पोर्शन है ये एंडोस्पर्म का पोर्शन है और जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है एम्ब्रियो। अब हम देखते हैं कि इसके मोनोकोट सीड को कितनी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोनोकोट सीड के अंदर पहली कैटेगरी आती है एल्बुमिनस सीड या जिसको एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है। जितनी भी प्रकार के मोनोकोट के अंदर ग्रेन्स होते हैं, चाहे वीट है, राइस है, मेज है इत्यादि, उन सभी के अंदर एल्बुमिनस सीड ही पाया जाता है। यानी कि इनके अंदर जो फूड है वो एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होता है, ना कि कोटिलिडन में स्टोर होता है। साथ साथ कोकोनट, ओनियन, इन सभी के अंदर एल्बुमिनस सीड पाया जाता है, यानी कि इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है एक्स एल्बुमिनस की या जिसको कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, जैसे एलिस्मा, ऑर्किड्स इत्यादि के अंदर। अब हम बात करते हैं एल्बुमिनस सीड की, क्योंकि एग्जाम में लगभग जो डायग्राम पूछा जाता है, स्ट्रक्चर पूछी जाती है, वो एल्बुमिनस सीड की ही पूछी जाती है। यहाँ देखिए एल्बुमिनस मोनोकोट सीड है, इसके अंदर ट्रिटिगम का जो डायग्राम लिया हुआ है। यहाँ देखिए टेस्टा और पेरिकार्प, ये देखिए ये सिंगल लेयर जो आपको दिखाई दे रही है ये पतली लेयर होती है। टेस्टा मतलब होता है सीड वाल और पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वाल। ये दोनों आपस में फ्यूज होती है, एक दूसरे को अलग अलग नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा जो पार्ट है वो एंडोस्पर्म का देख सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीटली जो पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म है। या जैसे ठीक है ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म है, इसमें स्टार्च पाया जाता है, ध्यान रखिए। और अगर इसके अंदर अगर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर के द्वारा अभिरंजित होता है, यानी कि स्टेन होता है। ये इसका सेकंड पोर्शन है मोनोकोट सीड का। अब एक ध्यान लगाने वाली बात है, यहाँ पे देखिए आप इस एंडोस्पर्म के जस्ट नीचे की तरफ बहुत ही पतली लेयर पाई जाती है। इस पतली लेयर को एपिथीलियम कहते हैं। ये देख सकते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो प्लांट से अलग करना है। और दूसरा पार्ट हम देखते हैं तो जितना भी एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है इसको पहले तो डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना है। इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करके जो यंग बेबी प्लांट होता है उसको नरिशमेंट देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है एपिथीलियम का। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि कहलाता है यंग बेबी प्लांट यानी कि एम्ब्रियो। इसमें आपको एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर ध्यान से दिखाई नहीं दे रही है तो हम आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाते हैं। तो मोनोकोट में जो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है मोनोकोट का उसे स्कूटेलम कहते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं यहां पर मेन एम्ब्रियो की तरफ। अब यहां पे आप देख रहे हैं रेडिकल, ये जो कंप्लीट पार्ट है ये देखिए आप रेडिकल दिखाई दे रहा है। रेडिकल के जस्ट बाहर की तरफ रूट कैप दिखाई दे रही है।
ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन मोनोकोट में एक खासियत चीज़ और है, आप देखेंगे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये रेडिकल के चारों तरफ एक, ये देखिए, थिक लेयर पाई जाती है। इसे कहते हैं कोलियोराइजा। ये कंप्लीट लेयर यहाँ से देख सकते हैं, ये कोलियोराइजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलियोराइजा पाया जाता है। ये मोनोकोट जो रेडिकल है उसका शील्ड होता है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये शूट अपेक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये शूट अपेक्स है, ये फोलियस लीफ है। इसके चारों तरफ भी ये देखिए थिक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसके कोलियोटाइप कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर डाइकोट में प्रेजेंट नहीं थी। तो आप देख सकते हैं मोनोकोट का जो सीड है, एल्बुमिनस सीड, वो कई बातों में भिन्न है। पहली बात तो फ्रूट वाल और सीड वाल आपस में फ्यूज रहते हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ जो स्क्रूटेलम है, स्क्रूटेलम पाया जाता है, और यहाँ पर कोलियोप्टाइल पाया जाएगा, और साथ ही साथ कोलियोराइजा पाया जाता है। इस तरह से मोनोकोट सीड का एल्बुमिनस सीड आपके सामने ये डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये है एक्स एल्बुमिनस मोनोकोट सीड। इसका टिपिकल एग्जांपल है एलिस्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों आपस में फ्यूज हैं। ये जो कॉटिलेडन है, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है मोनोकोट में, वो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो कम्प्लीटली पोर्शन है वो एम्ब्रियो है। यहाँ पे रेडिकल है, और यहाँ आप फ्यूनिकुलस और ये देख सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको जो है वो दिखाई देगा प्लूम्यूल। तो इस तरह से मोनोकोट सीड की दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक तो है एल्बुमिनस और दूसरा होता है एक्स एल्बुमिनस। तो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम जो मेन बेसिक डिफरेंस है डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड का, उसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।